वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानर पर। आज 4 सितंबर है और 14 अक्टूबर को आपका परीक्षा होगा जेएसएससी सीजीएल का। और आज से देखें तो टोटल आपके पास 50 दिन के आसपास समय है। ठीक है, आप 50 दिन से कम ही बोले तो लास्ट 50 दिन आप पेपर 3 के लिए कैसे पढ़े, जो आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे 450 नंबर के, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको 30 नंबर के जीके जीएस पूछेंगे, जिसमें आपको करंट इंक्लूड रहेगा और ये नेशनल लेवल का करंट होगा। और जहाँ तक झारखंड का बात है तो इसमें झारखंड के भी 2-4 क्वेश्चन छुपे होंगे। हालांकि झारखंड का अलग से सेक्शन होगा तो मैं बात करूँगा। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन होगा जीके जीएस से, जिसमें करंट छुपे होंगे। करंट के 5 से 6 क्वेश्चन 100% होंगे, तो आप उसको देख सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद आएंगे तो 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन साइंस का रहेगा और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेगा। तो कितना हो गया, 30 इधर हो गया और 80 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल के लिए रहेगा। टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो सबसे पहले हम जीके जीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीके जीएस यदि आपके पास लूसेंट कवर किए हुए हैं वो लूसेंट इनफ है। ठीक है ना, जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उसके लिए आप जो लूसेंट पढ़े हैं, लूसेंट आपके लिए इनफ है। लूसेंट को पढ़िए, खेल आपका वहीं पे पैक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मैथ के लिए। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो ये इसका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, झारखंड एसएससी का क्वेश्चन बैंक है। और इसमें तकरीबन मुझे लगता है कि 40-50 सेट दिए हुए हैं। आपको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसके सेट को बना लेना चाहिए पूरे, मतलब कि ये जो है 40 दिन में 2-3 सेट रोज मारिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा तो मैथ रीजनिंग आपका कंप्लीट एकदम बैलेंस हो जाएगा। अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सीजीएल वाला या कैट वाला साइंस मैथ यहाँ से पूछा जाता है, रीजनिंग यहाँ से पूछा जाता है, एकदम हल्का लेवल का ही पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन आपको देगा मॉडरेट में से, हार्ड तो रहता ही नहीं है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जीके जीएस जो है आप लूसेंट से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आता है कि साइंस कहाँ से करें सर। तो साइंस के लिए देखिए मैंने क्या किया है, तो मैं आपको बता दूँ। ये देख रहे हैं, ये किताब आप देख रहे होंगे, यूथ का है। इस किताब को मैंने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से ही फॉलो कर रहा है, तो उसको मैं पढ़ा है। तो इसको इसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो इतना कम समय में ये आपके लिए इसको पढ़ने जाइएगा तो ये नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, तो लूसेंट में जो साइंस दिया हुआ है ना, उसी साइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको किया है। लूसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है। तो यदि आप उसको ही कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन में आपका 15+ वहाँ से बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो स्टेट लेवल में क्या करता है ना कि हाई लेवल का क्वेश्चन को डाल देता है, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से इसको जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, लूसेंट को भी आप आराम से बना सकते हैं, लूसेंट को भी रख सकते हैं। अब जो होता है कंप्यूटर का क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए तो एक पीडीएफ जो आप लोग को अवेलेबल कराए थे उसको हमने पढ़ा है, और दूसरा इस किताब को पढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा 20 क्वेश्चन के लिए सब उसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इस किताब को पढ़ा है। ठीक है, कंप्यूटर इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर ठीक है आपका हो जाएगा इसी में। एक तो आप पीडीएफ देख लीजिए, दूसरा आपको इस किताब को आप अच्छे से, ये किताब में मोटा किताब है। ठीक है, जब सिलेबस को एक साथ गैदर करेंगे तो थोड़ा सा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों किताब को हमने अच्छे से किया है, पीडीएफ को और इसको। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने बताया था कि कहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा कि कैसे पीडीएफ मिलेगा। तो क्या सब हो गया, 30 क्वेश्चन जीके जीएस का हो गया, 20 मैथ रीजनिंग का हो गया, साइंस का 20 हो गया और ये 20 कंप्यूटर का हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि आप झारखंड के लिए क्या पढ़ रहे हैं, तो झारखंड वाली बात पे हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप झारखंड स्पेशल जीके के लिए किताबों के लिए आप सैर करेंगे, मतलब घूमेंगे किताब की दुकान पे, इतना मोटा मोटा ग्रंथ आपको मिलेगा। पता नहीं लेखक लोग एग्जाम को ध्यान में रखते भी हैं या नहीं भी, या फिर पन्ना उसका जो है 2 mm का एक पन्ना होता है, इतना मोटा का किताब कर देता है, दाम रखता है 999 रुपया। ठीक है, बार्गेनिंग कीजिएगा तो 600-700 में देगा। तो उतना मोटा मोटा किताब कहाँ से लाता है, कहाँ क्या रहता है, समझे में नहीं आता है कैसे किताब झारखंड का रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, एक अपने बिहार का ही किताब है, लेकिन ये झारखंड से रिलेटेड है। देख रहे हैं कितना पतला किताब है। इस किताब को आप चाहे तो रिवीजन भी कर सकते हैं, कम समय में आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
तो इस किताब को मैंने अच्छे से पढ़ा, आप देखेंगे जिस भी पेज को देखेंगे तो अंडरलाइन किया हुआ आपको मिल जाएगा, है ना, अंडरलाइन किया हुआ आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, देख रहे हैं अच्छे से पढ़ा है, सारा जनजाति सब के बारे में है। इस किताब को अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद ये एक किताब है ऑब्जेक्टिव, इसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें 7500 है, हालांकि कहीं कहीं छोटा छोटा दिक्कत आता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 40 क्वेश्चन आपको झारखंड से मिलेंगे। इस 40 क्वेश्चन में एक आध करंट भी होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स को लेकर थोड़ा सा झंझट है। इकोनॉमिक्स आप अच्छे से झारखंड को लेकर 2-4-5 क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, वो आपको थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा इसमें लगेगा। तो आप इस किताब को अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चनों के बारे में बात की है, कहाँ से क्या पढ़ना है। ज़्यादा किताब को रखिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग, चाहे वो झारखंड के भी है, झारखंड से बाहर के भी है, जिन्होंने हिंदी पेपर 2 रखा है, उन लोगों के लिए मैंने 2 बुक है, ठीक है ना, उसका मैंने ये बनाया हुआ था, ठीक है। ये झारखंड एसएससी सीजीएल का जो पेपर हिंदी 2 है और इसका है, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव मैंने आप दोनों के लिए, आप सबके लिए अवेलेबल करवा दिया, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव यदि आपके पास बुक वगैरह नहीं है, जिसका भी चाहिए, तो नीचे में नंबर दे रहे हैं, उस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ से भिजवाने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो जाए। और आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। और ये समय जो है ना, इस पूरे वर्ल्ड में समय एक ऐसा चीज़ है जो कोई किसी को रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इस 50 दिन में जो आदमी अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है, चाहे वो पिछले 3 साल से पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 50 दिन में जो पढ़ लेगा, झारखंड सचिवालय के भवन में आराम से नौकरी करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इस बार जो सरकार पूरे मूड में है, नौकरी देने के मूड में है। और बहुत जगह जो ये हल्ला हो रहा है कि झारखंडी को ही नौकरी मिलना चाहिए, ये सब दिमाग से निकाल दो भाई, ठीक है। इस बार उसको हर हालत में लेना पड़ेगा, चाहे बाहरी भी हो अंदर का भी हो। हाँ, अगले बार से जो है अपना जैसे जो भी चीज़ होगा उस चीज़ को देखा जाएगा, लेकिन इस बार जो भी लोग तैयार हैं, कान में से दिमाग में से सब कुछ को निकाल के नीचे में फेंक दीजिए और चुपचाप तैयारी कीजिए, ठीक है। चांस वहाँ पे रहे होने का, क्योंकि 40% में है, अनरिजर्व है, तो 40% बहुत होता है भाई, ठीक है। सॉरी, आप लोग को गुस्सा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आराम से आपको तैयारी करना चाहिए। हाँ, हम समय कर बात कर रहे हैं समय पे, तो इस समय में ही जो है ना, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, ठीक है। तो समय को बर्बाद मत कीजिए, इस 50 दिन के समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कम चीज़ को पढ़िए। अब ज़्यादा से ज़्यादा किताब, अब देखिएगा गेस्ट पेपर निकलेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ निकलता है, वो सब चीज़ को चक्कर में नहीं रहना। जो आप पढ़े हैं उसी को मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। करेंट थोड़ा पढ़ लीजिए, और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे में आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। उन दोनों बुकों का है मेरे पास। और अब जो है ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आराम से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और मिलते हैं हम लोग वहीं पे परीक्षा सेंटर पे, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तब तक के लिए जय हिंद।